10 जनपद में 33 लाख भी पर्वतीय मूल का व्यक्ति नहीं है और राज्य की जनसंख्या 1,35 करोड़ है। कौन लोग हैं ये? उत्तराखंड क्रांति दल का संकल्प है कि हम गैरसैंण को राजधानी बना के रहेंगे। माननीय काशी सिंह एरी जी पर 1 रुपया का कोई आरोप लगा के बताए कि संभल जाओ, संभल जाओ। जो मुझे भी लगता है कि हर राज्य में एक न एक क्षेत्रीय दल ऐसा तो होना चाहिए कम से कम जो लगाम लगा सके, भले ही राष्ट्रीय दल सत्ता में आए ना आए। अब उस लिहाज से क्षेत्रीय दल का ना हो पाना उत्तराखंड में मतलब प्रतिनिधित्व के हिसाब से उत्तराखंड के लिए कितना नुकसानदायक रहा और किन किन बिंदुओं पे नुकसानदायक रहा? उत्तराखंड में खाली उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ही चुनाव नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं, यहाँ आईएएस अर्जुन रावत आए थे, मुलायम सिंह को ललकार कर चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, उसके बाद वो नेपथ्य में चले गए। ऐसे ही वीरचंद सिंह गढ़वाली के साथ हुआ, ऐसे ही बाबा मोहन उत्तराखंडी के साथ हुआ। ये बात मैं आप आज रजत जयंती से पूर्व बोल रहा हूं इस बात को कि हमने अपने वीरों को अनदेखा किया है, हमने अपनी आवाजों को दबाया है। ये उसी का परिणाम है कि आज 25 वर्ष के बाद हमको फिर चर्चा करनी पड़ रही है कि हमारी बुनियादी सवालों पे काम नहीं हुआ। अब आ जाइए रजत जयंती पे। राणा जी, उत्तराखंड क्रांति दल में माननीय काशी सिंह एरी जी के सानिध्य में हमने जो भी सीखा है, हमने एक चीज सीखी है, आप धन कमा लोगे मगर राजनीति में अपनों के बीच में संघर्ष करने की क्षमता यदि आपको तैयार करनी है तो अभाव में, विचारों में मजबूत होते हुए, अभाव को अनदेखा करते हुए यदि आप संघर्ष करोगे तो सामाजिक रूप से आपको लोग नेता मानेंगे। माननीय काशी सिंह एरी जी सर्वमान्य नेता हैं और मेरा विश्वास है कि जिस दिन यूकेडी की गवर्नमेंट होगी, सम्मानित नेताजी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। अब आ जाइए रजत जयंती पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 1 लाख करोड़ का कर्ज ये हमारे सिर पर किसने थोपा? विकास के नाम पर सड़कों का टूटना, पुलों का गिरना, ये किसने हमारे साथ किया ऐसा मजाक? ये अगर आप महसूस करेंगे तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उसमें दोषी पाई जाएंगी। आखिर उत्तराखंड के अंदर नॉन प्लान में 70% पैसा खर्च होता है। नॉन प्लान माने नौकरी, और वो पैसा कहां जाता है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि चाहे वो सचिव ओम प्रकाश रहे हो, चाहे राकेश शर्मा रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, सबने अपने अपने लोगों को भर्ती किया और यहाँ के पहाड़ी मूल के लोगों के रोजगार को छीन लिया। इसलिए नॉन प्लान का भी लगभग 65% पैसा अन्य राज्यों में 24 घंटे में चला जाता है। तो उत्तराखंड के मूल निवासी को क्या मिला? राज्य बनने के सामने 26 राज्य विरोधी संशोधन, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के मूल निवासियों की उपेक्षा, राज्य बनने के बाद ना बोली पे काम, ना भाषा पे काम, ना पर्वतीय क्षेत्र का अपना कोई कानून, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की उपेक्षा, जल जंगल जमीन पर अधिकार नहीं, वन अधिनियम के कारण उत्तराखंड को, पहाड़ के किसानों को खेती से रोकना। इन 25 वर्षों में जंगली जानवरों से हम परेशान हैं। ये विकास किया है। और उत्तराखंड का कितना बड़ा दुर्भाग्य आप देख लीजिए, एक तरफ सरकार रजत जयंती से पूर्व पुलिस के दम पर शराब का ठेका खुलवाकर शराब बेच रही है, दूसरी ओर चौखटिया से हमारी पैदल यात्रा चल रही है मिशन स्वास्थ्य को लेकर, और वो यात्रा जब देहरादून के मुहाने भानियावाला में पहुंची है तो पूरी एक पलटन पुलिस की जो है हमारे को रोक के बैठी हुई है, हमको देहरादून नहीं आने दे रही है। माननीय पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी के साथ धक्का मुक्की की जा रही है इस बात को लेकर कि यहाँ पर राष्ट्रपति आ रखी है, आप देहरादून नहीं जा सकते। ये स्थिति लोकतंत्र में इन 25वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई है। राष्ट्रीय पार्टियों के गलत नीतियों के कारण यह हुआ है कि पहाड़ की आवाज को अब राजधानी में आने भी नहीं दिया जा रहा है। जबरन पुलिस के दम पर मुकदमे और प्रताड़नाएं हमारे साथ हो रही है। और ऐसे में यदि ये सत्ताएं रजत जयंती मनाने की बात करती है तो हम सवाल खड़े करते हैं, क्या अंकिता हत्याकांड के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? ममता बोगना का नाम मिलने के लिए ये रजत जयंती मनाई जा रही है? रवि बड़ोला की हत्या के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? राज्य में जनसंख्या विस्फोट कराकर पहाड़ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? या नौकरियां बेचकर बाहर वालों को संपन्न करने के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? या उत्तराखंड के ठेकेदारों को बर्बाद करने के लिए यह रजत जयंती मनाई जा रही है? ये वो बुनियादी सवाल है जिनको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल में जो आक्रोश है कि इन 25 वर्षों में पहाड़ की अनदेखी हुई है। और हमको जितनी ताकत हमारे नेता दे रहे हैं, मेरा विश्वास है
27 में उत्तराखंड की जनता राज्य आंदोलन की तर्ज पर एक मत होकर उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता की ओर लेके जाएगी। और जिस दिन हमारे माननीय काशी सिंह गहरी जी सत्ता के शीर्ष पे बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि 79 का जो हमारा सपना था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, गांव का अंतिम व्यक्ति विकास से जुड़ेगा, खेत खलियानों में फसलें लहलाएंगी, गांव का किसान संपन्न होगा, हमारा व्यापारी संपन्न होगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग पहाड़ों में लगेंगे और उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाला हर आदमी संपन्न होगा और गर्व महसूस करेगा कि मैं देवभूमि का नागरिक हूं। ऐसे सपने को लेकर जो हमने संघर्ष किया है, हम हारे नहीं है, निराश नहीं है। हमारा विश्वास है कि एक दिन जनता हमारे साथ आएगी और उत्तराखंड को चौमुखी विकास से जोड़ेगी। ये जो सरकार नौटंकी कर रही है, इस नौटंकी को हम सिरे से खारिज करते हैं। इन्होंने हमें कर्ज में डुबाया है, राज्य की स्थिति को खराब किया है और धामी सरकार पुलिस के दम पर जो हमारे साथ यातनाएं कर रही है, हमारी आवाज को दबा रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब 27 में दिया जाएगा। और ये जो रजत जयंती है, इसमें आपसे भी मेरा निवेदन है कि सवाल पूछिए सरकारों से कि आप इस रजत जयंती में उत्तराखंड की उपलब्धि तो बताइए। बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती, उत्तराखंड की स्थिति खराब होना, ये ठीक नहीं है। हमारे ये बुनियादी सवाल है, इस पर हम आज भी सरकार को घेर रहे हैं और हमें उम्मीद है 27 में सत्ताएं बदलेंगी और उत्तराखंड का चौमुखी विकास के लिए क्षेत्रीय दल की ओर अपना आकर्षण दिखाएगी जनता।